पापा जल्दी करो, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये मेंग तेरा पिता, मैं ड्रैगन हॉल का प्रधान, और तू मुझे इस किस तरह के डेटिंग शो में भाग लेने को कह रही है? मैं ड्रैगन हॉल के प्रधान की बेटी, मेरी माँ कैसे नहीं हो सकती? मैंग को कोई परवाह नहीं, आज मुझे माँ मिलनी ही चाहिए। मुझे भी कोई परवाह नहीं। सभी दर्शकों को नमस्कार। यह अब्र समूह द्वारा प्रायोजित डेटिंग शो है। मैं इस शो का मेजबान हूँ। आप सभी का स्वागत है। ये नंबर एक महिला मेहमान कौन है? उनका फिगर और अंदाज कमाल का है। अगर मैं उसे ले जा सकूं तो अच्छा होगा। अब हम स्वागत करते हैं पुरुष मेहमान का। यह 8 नंबर के मेहमान हैं, श्री येतियान, जो वर्तमान में अब्र समूह के सुरक्षा विभाग में कार्यरत हैं, और उनके साथ खड़ी उनकी बेटी हैं, छोटी मेंग ये। वह कौन है? वह मेरी कंपनी में सुरक्षाकर्मी है। बिल्कुल, मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। पुरुष मेहमान, आपकी शिक्षा क्या है? मैंने हाई स्कूल के बाद सेना में शामिल हो गया। हाई स्कूल की शिक्षा? कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुरक्षा कर्मी है। क्या आपके पास कार और घर है? कार और घर दोनों राज्य द्वारा विशेष रूप से दिए गए हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। बस किराए पर लिया होगा। विशेष रूप से दिए गए भी कितनी शेखी बघार रहा है। आपके शो टीम को क्या हो गया है? क्या आपको कोई आदमी नहीं मिला? एक सुरक्षाकर्मी को यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए ले आए। सुरक्षाकर्मी होने में क्या बुराई है? मेरे पापा तो ड्रैगन हॉल के प्रधान भी हैं। मेंग पापा की पहचान गोपनीय रखनी है। ड्रैगन हॉल का प्रधान हजारों लोगों से ऊपर, तुम्हारा पिता, क्या वह इसके लायक है? एक तलाकशुदा बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा भी साथ में, किस मुंह से यहाँ पत्नी ढूंढने आया है? मैं BMW में रोना पसंद करूंगी, लेकिन नहीं चाहूंगी तुम्हारे इस बदबूदार सुरक्षाकर्मी की साइकिल में हंसना। चूंकि कोई भी लाइट ऑन नहीं रखना चाहता, नियमों के अनुसार 8 नंबर के मेहमान, दुख की बात है, उन्हें बाहर जाना होगा। चलो घर चलते हैं। यह आदमी मुझे चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सबसे खूबसूरत महिला मेहमान एक सुरक्षा कर्मी के लिए लाइट ऑन कर रही है। फूल गोबर में लगाए जा रहे हैं। जरूर उसने गलती से दबा दिया होगा। सुंदर दीदी, आपकी पसंद वाकई अच्छी है। अगर आप मेरे पापा के साथ रहेंगी तो आपको हर सुख मिलेगा। 8 नंबर के पुरुष मेहमान, क्या आप मेरे साथ हाथ मिलाना चाहेंगे? सुंदर महिला, मैं तो बस एक सुरक्षाकर्मी हूँ जिसके पास न कार है न घर। मुझे नहीं पता कि आपको मुझ में क्या पसंद आया। क्या तुम्हारी सेहत पसंद नहीं आ सकती? नहीं। गलत तो नहीं हो रहा? उन्होंने सच में हाथ मिला लिया। सुरक्षाकर्मी भी चल गया। पहले पता होता तो मैं भी आ जाता। रुको। अरे सुंदर महिला, मैं तुम्हें स्टेज के नीचे से देख रहा था। तुम्हारा फिगर और अंदाज मेरी जरूरतों को पूरा करता है। मुझे अपना परिचय देने दो। लिकाई, अब्र समूह का एक वरिष्ठ अधिकारी, वार्षिक वेतन 30 लाख रुपए। सुनो बदबूदार सुरक्षाकर्मी, मेरी एक सलाह मानो। ऐसी शानदार महिला को तुम संभाल नहीं सकते। इसमें 50,000 रुपए है। यह तुम्हें 1.5 साल तक चौकीदारी करने के लिए काफी है। इसे लो और चले जाओ। पापा, मैंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेंग पापा तुम्हें हमेशा क्या बता कि यूं ही हाथ नहीं उठाना चाहिए। गरीबों को अक्ल होती ही है। अगर मारना ही है तो पूरी ताकत से मारो। पापा बहुत बढ़िया। निर्देशक कहाँ है? अगर मरा नहीं है तो स्टेज पर आ। इन दोनों छोटे प्यारे को बाहर निकालो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यह कार्यक्रम अब्र समूह द्वारा प्रायोजित है। मैं इसका जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मेरे एक शब्द पर तुम्हें जाना होगा। क्या ऐसा है?
तो आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकालने को कहा और निकाल दिया। क्या तुम खुद को सुमैम समझती हो? ली काई, आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या वह सच में सुमैम है? मम्मी, क्या आप एक दबंग महिला सीईओ हैं? कितनी कूल हैं आप। मेंग मेंग, अब से जब तक माँ तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम श्री ये, क्या आप अपना परिवार रजिस्टर लाए हैं? आज इस डेटिंग शो में भाग लेना मेरी इच्छा नहीं थी और मैं अपना परिवार रजिस्टर भी नहीं लाया। मैंग मिंग लाई है। हाँ, पीछा करो। वह मेरी साली है। आज रात हम साथ में सोएंगे। मेंग मेंग, माँ तुम्हारे साथ सो सकती है, लेकिन तुम्हारे पापा। श्री ये, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, हमारी सिर्फ समझौते वाली शादी है। तुम मेरी ढाल बनोगे। मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगी। रही बात कल रात की घटना की, उसे भूल जाओ। माफ करना प्रधान, आज रात आपकी बहन की शादी है, क्या हमें कोई उपहार तैयार करना चाहिए? जरूरत नहीं, सब कुछ साधारण रख, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जी प्रधान। मुझे याद है सुमैम, आज रात मुझे भाग लेना है मेरी बहन की शादी में, तो मैं मेंगमेंग को लेकर चलता। माँ, अलविदा। क्या मेरे जीजाजी के बारे में कोई खबर मिली? जांच अभी भी जारी है। आपके जीजाजी का ठिकाना सचमुच बहुत रहस्यमय है। ये तियान अब मेरा पति है। जो सम्मान मिलना चाहिए वह कम नहीं होना चाहिए। आज रात मेरी ननद की शादी में एक बड़ा उपहार भेजें, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से कम न हो। जी। मिंगमंग, तुम्हारी बुआ की शादी है, तुम्हें थोड़ा नेक रहना होगा। हम, कोई बात नहीं। शादी की शुभकामनाएं। वह येतियान नहीं है क्या? वह कैसे आ गया? सुना है ये जी ने उसे न्योता नहीं दिया था, फिर भी उसे आने की हिम्मत हुई। ये जी आउशवे ग्रुप में काम करती है। उनके पति तो आउशवे ग्रुप के विभाग प्रमुख हैं। येतियान, जो उसका बड़ा भाई है, उल्टे एक चौकीदार कुत्ता है। छी छी छी, तुम एक चौकीदार, तुम्हें यहाँ बैठने का भी हक है क्या? देखा? और तुम्हें तो वहीं खड़े हो जाना चाहिए। नया जोड़ा प्रवेश कर रहा है। पिताजी, अब जब आप यूलू को शादी करते देख रहे हैं, तो आप आखिरकार स्वर्ग में भी शांति से रह सकेंगे। यूलू, शादी की शुभकामनाएं। यूलू, ये आदमी कौन है? इतनी गरीबी की बू क्यों आ रही है? नहीं जानती, शायद कोई भिखारी है। येतियान, मैं कहता हूँ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? तुम खुद आउशवे ग्रुप में एक छोटे चौकीदार के रूप में काम करते हो। अब अपनी बहन को उच्च समाज में प्रवेश करते देखकर तुम ऊंची उड़ान भरने आए हो। तुम्हारी चमड़ी सचमुच बहुत मोटी है। ये यूलू, आखिरकार हम सगे भाई बहन हैं। चुप हो जाओ, तुम मेरे भाई बनने के लायक भी हो क्या? जब मैंने तुमसे गुजारे भत्ते मांगे थे तो क्या तुमने दिए थे? जब मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, बैग खरीदने के लिए, तो क्या तुमने दिए थे? 2 लाख से अधिक का सेवानिवृत्ति भत्ता, तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। वह तो हमारे पिताजी के जान बचाने वाले पैसे थे। मुझे उस बीमार प्रेत का नाम मत लेना। दूसरों के पिता तो बहुत अमीर होते हैं, गाड़ी मांगो तो गाड़ी, घर मांगो तो घर देते हैं। वह एक 20,000 रुपए का बैग भी नहीं खरीद सकता। बदतमीज, क्या तुम अभी भी किसी को मारना चाहते हो? ये यूलू, मैं आज केवल पूरी करने आया हूँ पिताजी की अंतिम इच्छा। उनकी जगह तुम्हें अपनी आंखों से शादी करते देखने।
यह बैग पिताजी ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया। इसमें उनकी भावनाएं भरी हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति असल में तुम्हारे शादी के समय इसे तुम्हें अपने हाथों से देना चाहते थे। अब मैं ही यह काम कर सकता। बुआ जी, आप इसे ले लीजिए। फिर से ये फटा हुआ बैग। दूसरों की बेटियां जब उनका जन्मदिन होता है तो उन्हें या तो घर या गाड़ी मिलती है या फिर गहने मिलते हैं। सबसे खराब भी एक ब्रांडेड हैंडबैग तो मिल ही जाता है ना? और वह बस खुद को बुना हुआ एक फटा हुआ हस्तनिर्मित बैग देता है जो गंदा और बदबूदार है। उसने मुझे अपने सहपाठियों के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। आज मेरी शादी का दिन है, वह फिर से यही सब कर रहा है। क्या तुम लोग कभी खत्म नहीं होने वाले? ये यूलू, यह बैग हमारे पिताजी की मेहनत का फल है। क्या तुम इसे खोलकर एक नजर भी नहीं देखोगी? तुम क्या बकवास देख रहे हो? ऐसा गरीब बूढ़ा बाप नहीं होता। अगर माता पिता अक्षम हो तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये तियान, अपना ये फटा हुआ बैग लेकर दफा हो जाओ। यह बदबूदार चौकीदार एक फटा हुआ बैग देकर ये जी से दोस्ती करना चाहता है। क्या भावनाएं! ऐसा बेकार बूढ़ा बाप कौन चाहेगा? शायद उनके घर में इतनी गरीबी है कि वे खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इसलिए इस छोटे भिखारी को लेकर यहाँ खाने पीने का धोखा देने आए हैं। मेरी माँ आउशवे ग्रुप की सीईओ हैं। तुम लोग ही गरीब हो। आउशवे ग्रुप की सीईओ वह वही नहीं है क्या? नंदनगर की प्रसिद्ध आइस क्वीन सुलिंगशुएंग? जो साहब हैं आउशवे ग्रुप के मैनेजर। अगर सुजी इस चौकीदार की पत्नी होती तो क्या उन्हें पता नहीं होता? जैसा मुखिया वैसी संतान। बूढ़ा वाला खाने पीने के लिए धोखा देता है और यह लड़का भी बकवास करता है। अगर सुजी सचमुच उसकी औरत होती तो मैं कपड़े उतारकर यहाँ से रेंगता हुआ बाहर चला जाता। छोटे बच्चे, मैंने गलत नहीं सुना है ना? तुमने अभी कहा कि तुम्हारी माँ है आउशवे ग्रुप की सीईओ? हाँ, क्यों? ये तियान, तुम सुजी के आदमी होने का ढोंग करने की हिम्मत भी करते हो? तुम सचमुच उसी बूढ़े आदमी की तरह ही हो। ये यूलू, तुम मेरी बेइज्जती कर सकते, लेकिन वह हमारे पिताजी हैं। उन्होंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला। चाहे तुम उन्हें कितना भी तुच्छ समझो, तुम्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये तियान, मैं आउशवे ग्रुप की एक कुलीन सदस्य हूँ। जिन लोंग तो हमारी कंपनी का HR मैनेजर है और तुम एक दरवाजे पर बैठा हुआ मरा हुआ कुत्ता। तुम्हें मुझे उपदेश देने का क्या हक है? छोटे चौकीदार, तुम बस भुनाना चाहते हो मेरा और यूलू का ये रिश्ता, है ना? आओ, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। यहाँ से मेरे लिए रैंक कर गुजर जाओ तो मैं तुम्हें तरक्की दे दूंगा, चौकीदार का कप्तान बना दूंगा। झो जिन लोंग, तुम मौत को बुला रहे। तुम नहीं रेंगोगे, है ना? छोटी प्यारी, तुम रेंगो। पिताजी, मैं अब और नहीं रुक सकती। छोटा हरामी, मेरे पति को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? चौकीदार, उन्हें मेरे लिए मार डालो। आउशवे ग्रुप आ गया। आउशवे ग्रुप एक शानदार उपहार लाया है कुमारी ये यूलू की शादी पर बधाई देने के लिए। सेक्रेटरी झेंग, आपका खुदाना हमें सचमुच सम्मानित महसूस कराता है। सेक्रेटरी झेंग राष्ट्रपति सु के निजी सचिव हैं। वे राष्ट्रपति सु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ये यूलू क्या राष्ट्रपति सु की नजरों में आ गई है? क्या अब वह सीधे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी? वाकई आउशवे ग्रुप की एक होनहार सदस्य। मिस ये राष्ट्रपति सु की ओर से मैं आपको पारंपरिक शादी के जोड़े का एक सेट भेंट करता हूँ। एक जेरमुंगा, एक हवेली, एक नौका, एक लग्जरी कार जिसकी कीमत 3 करोड़ 80 लाख है। पिताजी, ये माँ का भेजा हुआ तोहफा है। छोटी बच्ची, क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों बाप बेटे क्या राष्ट्रपति सु के तोहफे के लायक हो? राष्ट्रपति सु ने जरूर मेरी क्षमता देखी होगी, तभी हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा राष्ट्रपति सु का आदेश है, आज से ये यूलू को पदोन्नत किया जाता है आउशवे ग्रुप की उपमहाप्रबंधक के पद पर सालाना 50 लाख के वेतन पर। धन्यवाद सेक्रेटरी झेंग, धन्यवाद राष्ट्रपति सु। यूलू, हम जल्द ही बनने वाले हैं असली उच्च समाज के लोग। ये तियान, देखा? आउशवे ग्रुप में रहते हुए भी मैं और जिन लोंग कंपनी के उच्च अधिकारी हैं, और तुम अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में भी तुम बस एक तुच्छ
दयनीय छोटी सी चीज रहोगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का दुम दबाकर यहाँ से निकल गया होता। दामाद जी, राष्ट्रपति सु द्वारा भेजे गए ये उपहार, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या सेक्रेटरी झेंग ने अभी उन्हें दामाद जी कहा? क्या ऐसा हो सकता है? ये तियान सचमुच राष्ट्रपति सु के आदमी हैं? ये असंभव है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। राष्ट्रपति सु की आंखें चली भी जाए, वे उसे कभी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्रेटरी झेंग के साथ मिलकर और ये झूठा दावा करना कि तो राष्ट्रपति सु के पति हो, आउक स्यूई ग्रुप और राष्ट्रपति सु की इज्जत को सरेआम बदनाम कर रहे हो। झाओ जिनलोंग, अपनी जुबान पर लगाम रखो। वो एक सुरक्षा गार्ड तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम यहाँ कंपनी के साथ गद्दारी करके उसके साथ अभिनय कर रही हो? तुम दोनों ने अभिनय बहुत बढ़िया किया, मैं तो लगभग मान ही गया था। चाची अभिनय नहीं कर रही हैं, ये तोहफा माँ ने भेजा है। यह बड़ा वाला डर से चुप है और छोटे को धोखेबाजी करने भेज दिया। प्रॉपर्टी का कागज, लग्जरी कार, पारंपरिक शादी के जोड़े को भी नुकसान पहुंचाया। ये यूलू, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम अभिनय करना पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगी। आउक स्यूई ग्रुप का दामाद। ये तियान, अगर तुम सच में राष्ट्रपति सु के पति हो तो मैं खड़ा होकर शौच करूंगा। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, सचमुच औरतों के पीछे पागल हो गया है। जब राष्ट्रपति सु आएंगे देखते हैं तुम मरते हो या नहीं। क्या राष्ट्रपति सु, आप खुद आ रहे हैं? अभी भी दिखावा कर रही हो? क्या हम मूर्ख हैं? सेक्रेटरी झेंग, तुम अभी भी इस आदमी के साथ अभिनय कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तियान, शादी खत्म होने के बाद मैं खुद राष्ट्रपति सु के सामने जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ सबूत पेश करूंगी ताकि तुम सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी न कर सको। आउक स्यूई ग्रुप, राष्ट्रपति सु आ गए। राष्ट्रपति सु, नमस्ते। हे भगवान, राष्ट्रपति सु भी आ गए। जिनलोंग, राष्ट्रपति सु का आना जरूर पहले उन्होंने तुम पर बहुत ध्यान दिया होगा। राष्ट्रपति सु, आप मेरी शादी में आए, ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए, आप मुख्य आसन ग्रहण करें। ये तियान अभी तक क्यों नहीं बैठे? राष्ट्रपति सु, आप मजाक कर रहे हैं। वो तो बस एक मामूली चौकीदार है, बैठने की तो बात ही छोड़ो, उसके पास खड़े होने की भी जगह नहीं है। क्या? हाँ राष्ट्रपति सु, मुझे आपको रिपोर्ट करना है। इस सुरक्षा गार्ड और सेक्रेटरी झेंग ने मिलकर आपको धोखा दिया है, झूठा दावा किया कि वो आपका पति है और सरेआम आपकी इज्जत को बदनाम किया। मैं तो उन्हें सबक सिखाने ही वाला था। माँ, मेरी प्यारी, मैं एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी अपनी छोटी साली को देखने के लिए, पर कुछ मंचलों ने मेरे पति को तंग किया। मैंने पहले ही कहा था, आउक स्यूई ग्रुप की सीईओ मेरी माँ है। तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या ये तियान सचमुच राष्ट्रपति सु के आदमी हैं? माँ, अभी उन बुरे लोगों ने पिताजी को तंग किया और आपने जो चीजें भेजी थी सब तोड़ दी। बच्चे, बात जबान संभाल कर करनी चाहिए। खाना तो कुछ भी खा सकते हो राष्ट्रपति सु, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। इस उम्र के बच्चों के लिए झूठ बोलना आम बात है। चाची तुम्हें केक खिलाएंगी। मैं नहीं खाऊंगी। बड़े भाई, आप देखिए, ये सब बस गलतफहमी थी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप और राष्ट्रपति सु एक जोड़ा है। आप दोनों कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। ये यूलू, हमारे पिताजी तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक हैंडबैग दिया है? क्या तुम्हें पता है इसमें क्या है? यह बैंक बुक। पिताजी ने इलाज छोड़ देने पर तुम्हारे लिए 22,000 छोड़े थे, बस इसलिए कि तुम्हें बाद में जीवन यापन की चिंता न रहे। यह हमारे पैतृक घर की प्रॉपर्टी का कागज है।
पिताजी ने 10 लाख की पुनर्वास राशि ठुकरा दी थी, सिर्फ इसलिए डरते थे कि किसी दिन तुम अपना मन बदलकर वापस आ और तुम्हें घर न मिले। और ये परिवार का वंशानुगत खजाना है। एक अमीर व्यापारी ने 1 करोड़ की पेशकश की थी, पिताजी ने तब भी नहीं बेचा, सिर्फ तुम्हारे शादी के दिन के लिए। उस दिन वे इसे खुद तुम्हें सौंप ओह ये यूलू कैसी लग्जरी ब्रांडेड हैंडबैग पिताजी के तोहफों के सामने बेकार हैं, जिनका कोई मोल नहीं। अगर तुमने बस यह बैग खोल लिया होता तो तुम यह सब पा सकती थी, पर तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुमने 2 बार मना कर दिया। पिताजी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हद से ज्यादा निराश कर दूंगा। भाई, मेरी गलती थी। आज से मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। भाई, झाओ जिनलोंग, ये यूलू, हमें हिसाब चुकता करना है। राष्ट्रपति सू ने जो तोहफे भेजे थे, तुमने लग्जरी कार की चाबियां तोड़ी और प्रॉपर्टी का कागज, पारंपरिक शादी के जोड़े को तोड़ दिया। अनुमानित नुकसान 1 करोड़ 60 लाख है। यदि तुम समय पर भुगतान नहीं कर पाती हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा हमारा आउक्सुई ग्रुप का कानूनी विभाग। 1 करोड़ 60 लाख। सु मैडम, मुझे माफ करना। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बस मेरे भाई के लिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप उसकी बहन को जेल में नहीं डाल सकते, है ना? ये तियान के कारण मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, सु मैडम। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम प्यारी सी चीज, तुम्हारी वजह से मैंने खो दी हिमशिखर समूह में प्रबंधक की नौकरी। क्या तुम जानती हो कि इस पद के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिनलोंग, मेरे पास एक तरीका है। वांग साहब सु लिंगशोंग को पसंद करते हैं। अगर हम उससे संबंध बना लें, तो शायद हमारे पास अभी भी मौका होगा। क्या कहा तुमने? सुलिंगशोंग ने शादी कर ली एक सिक्योरिटी गार्ड से? यह औरत आमतौर पर मेरे सामने नेक बनने का नाटक करती थी, लेकिन अंत में एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ लिया। वांग साहब, इतनी आग बबूला क्यों है? थोड़ा शांत हो जाइए। तुम जानती हो कि मैं गुस्से में हूँ, तो जल्दी से मेरे गुस्से को ठंडा क्यों नहीं करती? सुलिंगशोंग, यह सब तुमने खुद किया है। जल्द ही मैं तुम्हारे हिमशिखर समूह को बर्बाद कर दूंगा। वाह, माँ की कंपनी कितनी बड़ी है। पापा, मैंग ने आखिरकार आपके लिए एक बड़ी अमीर महिला ढूंढ ली है। अब हम आराम से रह सकते हैं। तुम बच्ची दिन भर बकवास करती रहे। क्या मैं अमीर महिला नहीं हूँ? सु मैडम, अच्छी खबर नहीं है। नदिनकर का वांग परिवार हमारी कंपनी पर व्यावसायिक हमला कर रहा है। अब स्थिति बहुत गंभीर है। अगर नहीं हुई पर्याप्त नकदी प्रवाह, तो हिमशिखर समूह दिवालिया हो जाएगा। वांग शियांगटियन फिर वही है। वर्तमान स्थिति में हमें हरित शार्क गिरोह और काले ड्रैगन के दल जैसी ताकतों से उनके बकाया पैसे वापस लेने होंगे, वरना इस बार बचना मुश्किल होगा। लेकिन ये काम कंपनी के इनाम बोर्ड पर 8 साल से लटके हुए हैं और आज तक किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की। छोटी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद करता। तुम गड़बड़ मत करो। ये सारे भूमिगत गिरोह कौन बेरहम नहीं है? उनके पास हजारों गुंडे हैं। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड क्या मदद कर सकते हो? मेंग, तुम पापा के साथ घूमने जाओ, माँ को काम है। ठीक है, बाय बाय। पापा, माँ बहुत परेशान लग रही हैं। चिंता मत कर, वह एक असाधारण क्षमता वाली खूबसूरत सीईओ है। पापा, देखो, बुरी बुआ। ये हिमशिखर समूह का इनाम बोर्ड है। अगर कोई संबंधित इनाम कार्य को पूरा कर लेता है, तो उसे भारी इनाम राशि मिलेगी। अगर कोई शीर्ष 10 कार्यों को पूरा कर लेता है, तो वह हमारी कंपनी का विशेष अतिथि बन जाएगा और सु मैडम से व्यक्तिगत रूप से मिल पाएगा। मैं एक विश्वस्तरीय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से लौटा हूँ। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ। मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मैं 128वें नंबर का 7 नैनोमीटर चिप अनुसंधान और विकास कार्य स्वीकार करता हूं।
ये चिप निर्माण है। अगर कोई विश्वस्तरीय प्रतिभा नहीं है तो इसे बिल्कुल नहीं ले सकता। 128वें नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। कितना शानदार! केवल ऐसा ही एक सुपर एलीट हिमशिखर समूह के 128वें नंबर के कार्य को पूरा कर सकता है। जब ऐसा एलीट भी केवल 100 से बाहर के कार्यों को ही पूरा कर सकता है, तो 100 के अंदर के कार्यों को पूरा करने के लिए किस तरह का राक्षस चाहिए? 100वें नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। क्या 100वें नंबर का कार्य किसी ने स्वीकार कर लिया है? 99वें नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। 98वें नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। हे भगवान, किसी ने एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक कार्य ले लिए हैं। इन सभी कार्यों का कुल इनाम 10 करोड़ से अधिक है। कार्य लेने वाला यह व्यक्ति आखिर कौन है? यह तो एक छोटा बच्चा है। मेंग मेंग, तुम फिर से इधर उधर दौड़। ये तियान, तुम सचमुच भूत की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बेटी ने अभी अभी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या तुम्हें पता नहीं? एक बार ये कार्य स्वीकार कर लिया गया तो इसका मतलब है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अगर इसे पूरा नहीं कर पाए तो भारी जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहना। और ये मत समझना कि तुम सु मैडम के साथ रहकर और एक छोटा सा आशिक बनकर कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने ये मामला कंपनी को रिपोर्ट कर दिया तो शेयरधारक क्रोधित हो जाएंगे और सु मैडम भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। ये मेंग मेंग, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दूसरों की चीजों को मत छेड़ना। लेकिन ये कंपनी माँ की है, ये तो मेंग मेंग के अपने घर की चीज है। ठीक है, ये कंपनी का मामला माँ का मामला है। मेंग मेंग बस माँ की मदद करना चाहती है। पापा, आप माँ की मदद कीजिए ना। मेंग मेंग नहीं चाहती कि वो इतनी मेहनत करे। बेटी, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल बेतुकी नहीं है। तो ठीक है। ये तियान, तुम क्या कर रहे हो? पहले नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। दूसरे नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। तीसरे नंबर का कार्य स्वीकार कर लिया गया है। उसने तो शीर्ष 10 कार्य सभी ले लिए। क्या इस सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग में पानी भर गया है या वह जीने से ऊब गया है? पागल हो गया है, वह जरूर पागल हो गया है। तुम पागल हो गए हो। जल्दी रुको। क्या तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? जब मेरी बेटी ने मेरे लिए कार्य ले लिए हैं तो मैं उन्हें एक ही बार में पूरा कर तो क्या गलत है? मौत के साथ खेल रहा है। तीसरे नंबर का कार्य हरित शार्क गिरोह से हिमशिखर समूह की व्यावसायिक भूमि वापस लेना है। दूसरा, आकाश गरुड़ व्यापार संघ द्वारा हिमशिखर समूह पर व्यावसायिक प्रतिबंध को हटाना है। पहला, काले ड्रैगन के दल से अरबों का बकाया कर्ज वसूलना है। क्या यह मुश्किल है? चिंता मत कर, 1 घंटे के अंदर मैं सभी कार्य पूरे कर दूंगा। सु मैडम, अच्छी खबर नहीं है। नदिनगर के वांग परिवार ने हमारी कंपनी पर व्यावसायिक हमले की तीव्रता बढ़ा दी है। उसने यह भी धमकी दी है कि अगर आप उससे शादी नहीं करती हैं, तो 3 घंटे के भीतर हिमशिखर समूह दिवालिया होकर परिसमापन हो जाएगा। अब कंपनी को बचाने का एकमात्र तरीका काले ड्रैगन के दल को ढूंढना और सभी बकाया पैसे वसूलना है। लेकिन वे कार्य इनाम बोर्ड पर 8 साल से लटके हुए हैं। आज तक किसी ने पूरे नहीं किए हैं। 3 घंटे, जब तक इस दुनिया में कोई चमत्कार न हो, यह बिल्कुल असंभव है। सु मैडम, फ्रंट डेस्क से खबर आई है कि अभी अभी किसी ने कार्य बोर्ड के पहले 100 सभी कार्य स्वीकार कर लिए हैं। क्या ये काम अगर कोई पूरा कर सके, हमारा आउशुए समूह न केवल संकट से उबार सकता है बल्कि नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकता है। जल्दी बताओ वो कौन है? वे कहते हैं कि ये हमारी कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? 8 साल से मैंने कितने ही माहिरों को ढूंढा, कोई इसे पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड, ये कैसे मुमकिन है? आउशुए समूह तो मेरी बहन की जिंदगी भर की कमाई है। कुछ भी हो, मुझे इसे बचाना ही होगा। बचाओ। सुपरस्टार शेन, वाकई ये नन्ही सी चीखें इतनी कोमल जैसे इनसे पानी निचोड़ा जा सकता है। चेन फेलोंग, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहो दे दूंगी। दोस्तों, रूलेट में जो भी नंबर आए उतने लोग मिलकर इस सुपरस्टार शेन की खिदमत करेंगे। जिनका नंबर नहीं आया, बाहर लाइन लगाओ। नहीं, क्या कोई मुझे बचाएगा? बचाओ। रुको,
क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? प्यारी सी बच्ची, पिछली बार मेरे ब्लैक ड्रैगन हॉल में घुसने की हिम्मत करने वाला शायद अब तक पुनर्जन्म लेकर नौकरियां करना सीख गया होगा। क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोगों ने कुल आओ समूह का 10 अरब 80 करोड़ बकाया है। अभी पैसे हम फौरन चले जाएंगे। तो ये प्यारी बच्ची कर्ज वसूलने आई है। इसकी हालत देखो, इसे मौत का मतलब ही नहीं पता। कर्ज वसूलने के लिए बेटी को भी साथ लाया। पिता बेटी घुटनों पर बैठकर भीख मांगने की सोच रहे हैं। लगता है बुरे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी हिंसा से हिंसा को खत्म करना ही है। पापा ने मुझे आने को कहा। तुम मेंग मेंग ने बहुत समय से बुरे लोगों से लड़ाई नहीं की। लगभग वो सब भूल गई जो तुमने सिखाया। ये मेरे लिए पकड़े रहो। पीले बालों वाली छोटी बच्ची, तेरा नन्हा सा सिर मेरे कूल्हे से भी छोटा है और तू मुझे हराने की सोच रही है। मौसम बहुत गर्म है, आइसक्रीम पिघल गई। पापा के पास तुम्हें नई खरीदने के पैसे नहीं हैं। जैसा आप कहें। हमला करो। ये छोटी लड़की कितनी कमाल है। अभी तक पिघली और ये भी। मूर्छित होने का नाटक बंद करो। अपनी मौसी के लिए उठ। छोटी मौसी, और क्या हुक्म है? तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन हॉल नंबर 1 पर रैंक वाला काम है। बचे हुए 99 तुम जाकर पूरे करो। इतने सारे काम जरूर पूरा करूंगा। क्यों खड़े हो? जल्दी से छोटी मौसी के लिए जाओ, काम पूरा करो। पापा, मेंग मेंग कमाल की है ना? कमाल की है। शुक्रिया। आज तुम लोग न होते तो शायद मैं कब की। प्यारी बहन, तुम बहुत देर से आई हो। मेरे पापा पहले से ही शादीशुदा हैं। तुम खुद को उन्हें नहीं सौंप सकती। छोटी बच्ची, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटी हो और इतनी काबिल भी। पापा, इसे मेरे लिए पकड़ो। ये तो मेरा खुद का ऑटोग्राफ है। मुझे क्या पता था कि मैं ये पॉपुलर सुपरस्टार एक छोटी सी बच्ची से ऑटोग्राफ फोटो देती रहूंगी। मेंग मेंग, हमें अब चलना चाहिए। हम ठीक है पापा, बाय बाय। ये छोटी लड़की इतनी काबिल है तो उसका पिता कितना भयानक होगा। मेरी एक आदमी के बारे में जांच करने में मदद करो। आओ आओ आओ, अब अपनी बाजी लगाओ। अभी उस सिक्योरिटी गार्ड पर दाव लगाते हैं। तुम लोग जुआ खेल रहे हो। अभी वो सिक्योरिटी गार्ड क्या मिशन पूरा कर पाएगा? क्या मजाक है। ब्लैक ड्रैगन हॉल का लीडर अगर चेन फेलोंग खांस दे तो पूरा जियांगचेंग काम उठेगा। वो ये तियान अयाश, ये मिशन कैसे ले सकता है? अरे, जो चाहो उस पर बाजी लगाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? लगता है वो लोग शर्त लगा रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिंदा बाहर निकल पाएगा। कितना बोरिंग है। तितर बितर हो जाओ। कंपनी में ऐसे शोर मचाना क्या व्यवस्था है ये? जी सुप्रेसिडेंट, वो मिशन ये तियान ने खुद लिया था। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। क्या कहा? ये काम लेने वाला ये तियान है। हाँ, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो अपनी बेटी को भी खुद ब्लैक ड्रैगन हॉल ले गया। खुद मौत के मुंह में जाना तो एक बात है, पर उसने मेंग मेंग को भी साथ लाने पर जोर दिया। क्या वो पागल है? मुझे उसे और मेंग मेंग को बचाने का रास्ता खोजना होगा। एचेन फेलोंग, मैं आओ शुए समूह की सुलिंग शुआंग हूँ। क्या ये तियान तुम्हारे पास है?
उस बच्चे वाला जो तुम्हारे आउशवे समूह की ओर से कर्ज वसूलने आया था। हाँ, चेन फेलोंग। अगर तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा पिछला आउशवे समूह का 10 अरब 80 करोड़ का कर्ज माफ कर सकती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ये काफी नहीं है तो तुम कितना चाहते हो? मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, पर तुम्हें ये पक्का करना होगा कि वे सुरक्षित हैं। अगर पिता और बेटी को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं अपना पूरा आउशवे समूह लगाकर भी तुमसे दुश्मनी निभाऊंगी। तुम हद से ज्यादा अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें बताती, किसी को मुझे परेशान करने भेजना एक बात है, पर मुझे फोन करके अपमानित करना, मैं चेन फेलोंग भी एक हड्डी वाला आदमी। मैंने कब उनका अपमान किया? मिशन 1 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन 2 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन 3 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जल्दी देखो। क्या सच में वो बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड मिशन पूरा कर लिया? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड सच में मिशन पूरा कर लिया? ये ग्रीन शार्क गैंग और स्काई हॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात तो समझ आती है, पर ब्लैक ड्रैगन हॉल के चेन फेलोन को भी उसने पटखनी दे दी। मैंने अपनी सारी दौलत की बाजी लगाई कि वो मर जाएगा। मैं अब बहुत बड़ी हार गई। वो औरत के पैसे पर जीने वाला सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक ड्रैगन हॉल को कैसे जीत सकता है? सचिव झेंग, क्या खबर सच है? जो काम पूरे होने थे सब पूरे हो गए हैं। जो पैसे वसूलने थे सब वसूल हो गए हैं। उसने कर दिखाया। सच में उसने कर दिखाया। मम्मी, ये तियान, मेंगमोंग, क्या तुम लोग ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट लगी है। कहाँ? माँ को देखने दो। अभी मैं बुरे लोगों से निपट रही थी और आइसक्रीम खा रही थी। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उस छोटी बच्ची ने अभी सूजी को पुकारा था। माँ, अरे बाप रे, वो तो सूजी की बेटी निकली। तो फिर यह गार्ड सूजी का आदमी हुआ ना? मेरे साथ आओ। ये तियान, मुझे बड़ी जिज्ञासा है, आपने यह कैसे किया? चोरों को पकड़ने के लिए पहले सरदार को पहले चेन फेलोंग को सुलझाया, बस उसे हमारे लिए काम करवा दिया। लेकिन चेन फेलोंग को सुलझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है माँ, लेकिन उन्हें तो मेंगमोंग ने निपटाया। मेंगमोंग को मुश्किल नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, ये मेंगमोंग ने ही सुलझाया है। ये तियान, मेंगमोंग का बच्चा होना मैं समझ सकती हूँ, पर आप एक बड़े होकर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो एक बच्ची इतने सारे गुंडों से निपट ले, क्या यह संभव है? छोड़िए, अगर आप बताना नहीं चाहते तो मैं आपसे और नहीं पूछूंगी। वैसे चूंकि आप इतने काबिल हैं, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कौन सा काम? मैं चाहती हूँ आप मेरे जीजाजी को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैंने पहले जब मैं अपनी बहन का सामान व्यवस्थित कर रही थी तो मुझे पता चला वह ड्रैगन हॉल की प्रमुख थी। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं और ऑक्स्यू ग्रुप कभी जी नहीं पाएंगे वांग शियांगटियन की छाया में। माँ, असल में पिताजी। ये मेंगमोंग, जब बड़े बात बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? आखिरकार हमने शादी कर ली है, हमें तुम्हें सुपरिवार तो ले ही जाना चाहिए। पहले मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। वांग साहब, आपका क्या हुक्म है? मुझे बता, किसने तुम्हारी चचेरी बहन की मदद की ताकि उसे भारी नकदी मिल सके और मेरा मुकाबला कर सके वांग ग्रुप के हमले का? वो जिसने उसे ढूंढने के लिए कहा, सुरक्षा गार्ड पति। सिर्फ एक गार्ड मेरा मजाक उड़ा रहा है? ये बिल्कुल सच है। मेरी चचेरी बहन आज उसे सुपरिवार ले जा रही है। सुपरिवार वापस? मुझे याद है, वह मैट्रिमोनियल शो आज ही प्रसारित हो रहा है ना? सोचो, अगर बूढ़े मास्टर सु तुम्हारी चचेरी बहन को मैट्रिमोनियल शो में एक गार्ड से प्यार का इजहार करते हुए, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं समझ गया वांग साहब, ये मुझ पर छोड़ दो। गार्ड मेरे साथ मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है, तो मैं तुम्हें दिखा कौन है मूर्ख और कौन है शिकारी। परिवार का दुर्भाग्य, वो आउक्स्यू ग्रुप की सीईओ और जियांगचेंग के हमारे सुपरिवार की बेटी, सुपरिवार की लाडली, खुद को सबके सामने लाए, एक तलाकशुदा के साथ बच्चों वाले गार्ड से प्यार का इजहार करे। हाँ दादाजी, हमारे सुपरिवार की इज्जत मेरी चचेरी बहन ने सब खो दी। यह मुझे गुस्सा दिलाता है। अरे दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। दादाजी, हम आ गए। दादाजी, मैं आपका परिचय कराती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं। सु लिंग शुआंग, वो एक गार्ड क्या योग्यता रखता है हमारे सुपरिवार में आने की?
यह शादी मैं स्वीकार नहीं करता। निकल जाओ अपने बच्चे को लेकर, अभी के अभी दफा हो जाओ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ओ ए बूढ़े। अरे तुम क्या कह रही हो? छोटी साथ। दादाजी, मैं और ये तियान हमने पहले ही शादी कर ली है। वो अब मेरे पति हैं। छोटी साथ मेरी बेटी है। हम तलाक नहीं लेंगे। तुम दादाजी, दादाजी। मालिक लंबे समय से बीमार हैं और ठीक नहीं हुए और अब बहुत उत्तेजित हैं। अनुमान है कि इस बार शायद। सु लिंग शुआंग, अगर तुम न होती, दादाजी अचानक गंभीर रूप से बीमार न पड़ते। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। माँ रो मत, मैं मर नहीं रही हूँ। मैंग मोंग उसे कुछ सुइयां लगा देगी और सब ठीक हो जाएगा। मेंग मोंग, बकवास मत करो। डॉक्टर सन, सच में कोई और तरीका नहीं है जब तक दादाजी ठीक हो सकें। आप कितने पैसे चाहते हैं? मैं देने को तैयार हूँ। बेहतर होगा कि हम जल्द ही मालिक के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। वांग साहब आ गए। वांग साहब, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? मैंने सुना है कि किसी ने मालिक को इतना नाराज कर दिया कि उनकी जान आधी रह गई। इसलिए मैं बर्फ में अंगीठी लेकर आया। खास तौर पर डिवाइन डॉक्टर फेंग को लाया। वो जियांगचेंग के नंबर 1 डिवाइन डॉक्टर हैं, फेंग योंगी। मालिक अब बच जाएंगे। वांग साहब, ये ठीक नहीं है। अगर उस बूढ़े को जिंदा कर दिया तो मैं घर की संपत्ति कैसे हासिल करूंगा? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अगर वो मर गया तुम्हें सु लिंग शुआंग के साथ संपत्ति बांटनी पड़ेगी। अगर मालिक को बचा लिया गया, जब वो खुश होंगे तो पूरा सुपरिवार तुम्हारा होगा। बहुत खूब। वांग साहब, डिवाइन डॉक्टर फेंग, कृपया चमत्कारी इलाज करें। नहीं, वांग शियांगटियन नीच और बेशर्म है। सुबह उसने आउक्स्यू ग्रुप पर हमला किया और अब दादाजी को बचाने आ गया। उसकी नीयत साफ नहीं है। उसके लोगों को मालिक तक नहीं पहुंचने दूंगी। आप मालिक का इलाज नहीं होने देंगे? क्या आप बेबस होकर देखना चाहते हैं मालिक को मरते हुए? माँ, लेकिन मैंग मोंग सचमुच उसे ठीक कर सकती है। मेंगमोंग जो कह रही है, क्या वह सच है? हाँ। ये तियान और छोटी साथ ने पहले ही मेरे लिए एक चमत्कार किया है। इस बार शायद वे फिर से चमत्कार कर सकते हैं। मेंगमोंग, माँ तुम पर विश्वास करती है। उस बच्चे को मालिक का इलाज करने दो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? सु लिंग शुआंग, मुझे लगता है कि तुम तो चाहती हो मालिक मर जाए। अगर मालिक उसके हाथों मारा गया तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी। लेकिन तुमने कहा था उस समय तुम्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़नी होगी। सु परिवार से निकल जाओ। ठीक है। मेंग मोंग कीमेन की 9 सुइयां। सुलिंग, तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि ऐसे 5-6 साल के बच्चे से किसी तरह की चिकित्सा की उम्मीद कर सकती हो? उससे अच्छा तो मुझ पर विश्वास कर लो कि वांग शियांगटियान ड्रैगन पैलेस का प्रमुख है। सुलिंग, अगर दादाजी के साथ कुछ बुरा हुआ तो तुम न केवल सु परिवार से निकाली जाओगी, बल्कि ये नटखट और ये सुरक्षा गार्ड भी, सबको जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा था अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। मिंग मिंग, तुम्हारी आंतरिक शक्ति 9 सुइयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे का काम पापा को करने दोगी? ठीक है। अरे तुम बाप बेटी अब बारी बारी से मैदान में उतर पड़े हो। किसका दिखावा कर रहे हो? नौ सुइयां अभी तक 8 लग चुकी हैं। बस आखिरी सुई लगाते ही दादाजी होश में आ जाएंगे। दादाजी को क्या हुआ? गए काम से सचमुच इस झोला छाप डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी। मम्मी तुम डरो मत, जैसे ही पापा आखिरी सुई लगा देंगे वो होश में आ जाएंगे। ए गार्ड, रुको, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि दादाजी खून की उल्टियां कर रहे हैं? फौरन दफा हो जाओ। वो सचमुच एक धोखेबाज निकला। यूं ही सुइयां चुभोता रहा, जिससे दादाजी की हालत और खराब हो गई। हत्या। दादाजी को बस आखिरी सुई की जरूरत है और वो होश में आ जाएंगे। मुझे रोको मत। कोई है इस सबके सामने जानलेवा हमला करने वाले झोला छाप डॉक्टर को पकड़ो। बाहर जाओ, मुझे ये तियान के इलाज पर भरोसा है।
उसे आखिरी सुई लगाने दो। हम किस आधार पर विश्वास करें? एक गार्ड पर? दादाजी के इलाज का कीमती समय चूक गया तो तुम क्या भुगत पाओगी? सुलिंग, दादाजी ने तुम्हें इतने सालों से यूं ही लाड़ प्यार नहीं किया। ये जान का मसला है, तुम फिर भी ड्रामा कर रही हो। क्या तुम सच में ये होते देखना चाहती हो कि दादाजी मर जाए तभी तुम्हें चैन मिलेगा? मैं वांग साहब, मेरे दादाजी की बीमारी आपसे और डॉक्टर फेंग से ही ठीक होने की उम्मीद है। डॉक्टर फेंग, चूंकि सुपरिवार हमारे पास मदद के लिए आ ही गया है तो तुम दादाजी का इलाज कर ही दो। वांग साहब, इसे मत निकालना। क्यों नहीं निकाल सकते? 9 सुइयां, इनमें से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। एक भी सुई निकालने पर हल्का रक्त प्रवाह उलट जाएगा और गंभीर रूप से नसें पूरी तरह से फट जाएंगी। एक बूढ़ा, एक छोटा सा, तुम दोनों यहाँ मिलकर ड्रामा कर रहे हो। 9 सुइयां निकाल नहीं सकते? मैं तो देखना चाहता हूँ कि निकालने से क्या होगा। रक्त प्रवाह उल्टा हो जाएगा, नसें फट जाएंगी। दादाजी को तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम दोनों धोखेबाज, बस नाटक करते रहो। तुम जल्दी देखो। दादाजी, वो सचमुच मुश्किल में है। ये कैसे हो सकता है? दादासु अब पूरी तरह से जीवन के संकेत खो चुके हैं। सुलियांग, अगर तुमने जबरदस्ती दादाजी की सुइयां नहीं निकाली होती तो दादाजी की ये हालत नहीं होती। बकवास। मुझे लगता है इन दोनों धोखेबाजों ने, ये दोनों ठग, दादासु पर सुइयां चुभोकर ही दादासु को मौत के मुंह में धकेल दिया। सबकी आंखें बिल्कुल साफ देख रही हैं। वांग साहब ने सही कहा। ये लोग बस ढूंढ कर रहे थे और लोगों की जान लेने वाले धोखेबाज थे। ये तियान, क्या मेरे दादाजी को अभी भी बचाया जा सकता है? हाँ, मरे हुए इंसान को भी 9 सुइयों से जीवन वापस लाया जा सकता है। ये तियान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे दादाजी को बचा लो। चिंता मत कर, दादाजी मेरे भी एक तरह से बड़े हैं। मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा तमाशा कब खत्म होगा? मेरे दादाजी का जो तुमने किया उसका हिसाब अभी बाकी है। कोई है, इसे गिरफ्तार करो। मुझे इससे खून का बदला लेना है। मैं सुपरिवार की सीईओ हूँ। मेरे आदेश के बिना कौन उसे छूने की हिम्मत कर सकता है? सुलिंग, किसी की मौत के बाद उसका सम्मान जरूरी है। तुम लोग अभी भी एक मरे हुए का अपमान करना चाहते हो? अभी खड़ी क्या हो? सुलिंग को घसीटकर बाहर निकालो। सज्जनों और देवियों, कृपया शांत रहें। अगर ये गार्ड एक सुई लगाता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर स्थिति सुधर जाती है तो सब खुश होंगे। लेकिन अगर सुई लगाने के बाद दादाजी होश में नहीं आते तो तुम सुलिंग हत्यारे की मददगार कहलाओगी। तुम सुपरिवार की विरासत से तुरंत बेदखल हो जाओगी। तुम ग्रुप की उत्तराधिकारी भी नहीं रहोगी। इसके अलावा प्रायश्चित के तौर पर तुम्हें इस आदमी से तलाक लेना होगा और वांग साहब से शादी करनी होगी। तुम मम्मी, चिंता मत कर, पापा पर भरोसा रखो, वो जरूर कर लेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं नहीं मानता। अगर ये एक शर्त है तो एक दाव भी होना चाहिए। अगर मैं उन्हें जिंदा कर दूं तो? अगर तुम उन्हें जिंदा कर सको तो सुपरिवार की सारी संपत्ति, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, सब इसे दे देना। तुमने जो कहा वो याद रखना। ये तियान, क्या तुम सच में मेरे लिए फिर से चमत्कार कर सकते हो? ध्यान से देखो, ये है 9 सुइयां, आखिरी सुई। जिंदा हो गए। हरकत कर रहे हैं। ईसीजी पर हरकत है। दादाजी जिंदा हो गए। ये तो चिकित्सा का चमत्कार है। नहीं, ये तो दैवीय चमत्कार है। सचमुच जिंदा हो गए। इस दुनिया में इतनी अद्भुत सुई चुभोने की कला किसी की नहीं देखी। आपके 9 सुइयों के बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सुना? अजीब बूढ़े, मेरे पापा की ये सुई लगाने की तकनीक, इसका एक और नाम भी है। इसे तियानयांग 9 सुइयां कहते हैं। कहा जाता है कि ये जिंदों में जान डाल सकती है और मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सुई है। तियानयांग 9 सुइयां दुनिया में सिर्फ पिछले औषधि राजा घाटी के प्रमुख ही इसे जानते थे। सुना है कि वो प्रमुख बाद में ड्रैगन पैलेस में गए और प्रमुख के निजी चिकित्सक बने। तो क्या इसका मतलब ये युवक ड्रैगन पैलेस का प्रमुख है? डॉक्टर फेंग, तुम क्या कर रहे हो? ये साहब, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दें। कृपया मुझे क्षमा कर दें। तुम अभी सीख ही रहे हो, इसमें कोई गुनाह नहीं। उठो। फेंग युंगई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे वांग परिवार के निजी डॉक्टर होकर इस गार्ड के सामने घुटने टेक रहे हो। क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? आज से मैं अब नहीं रहूंगा जियांगचेंग के वांग परिवार का निजी डॉक्टर। सो मैडम, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो बस बता दीजिएगा। ठीक है, तुम सब देख लेना।
विदा। तुम्हारी चिकित्सा कला तो असाधारण है, यहाँ तक कि दिव्य चिकित्सक फेंग योंगई को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ा। ये तियान, तुम आखिर हो कौन? दादाजी, दादाजी। आप जाग गए। सु दादाजी, अभी अभी इसी सज्जन ने चमत्कारी सुइयों से आपकी जान बचाई। मुझे महसूस हुआ मेरे शरीर में दशकों पुरानी बीमारी की जड़ मानो चली गई हो। लगता है मैं और 20 साल तक बिना किसी परेशानी के जी सकता हूँ। दादाजी, वह मैंने आपको जानबूझकर गुस्सा नहीं दिलाया। क्या आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते ये तियान से तलाक लेने के लिए? तलाक? ऐसे दिव्य चिकित्सक दामाद को तो दिया लेकर भी ढूंढना मुश्किल है, फिर किस बात का तलाक? दादाजी, मैं। सुलियांग, तुमने अभी जो कुछ कहा मैंने सब सुना। मेरा एक पैर तो कब्र में था। तुम बाहर वालों से मिलकर केवल पारिवारिक संपत्ति हड़पना चाहते थे। तुम जानवरों से भी बदतर हो। आज से तुम सारे विरासत के अधिकार खो देते हो। नहीं दादाजी, आपने गलत समझा। मुझे बस चिंता थी कि सु लिंग शुवांग आपको नुकसान पहुंचाएगी। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। दादाजी, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। छोटी पोती, आओ आओ, दादाजी को देखने दो। पहले क्या? दादाजी की आवाज बहुत तेज थी जिससे तुम डर गई थी। नहीं दादाजी, मैंगमिंग डरी नहीं थी। तुम तो सचमुच छोटी हो पर बड़ी चालाक हो। चेन फेलोंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अफवाहों में मशहूर प्राचीन मार्शल आर्ट्स के उत्तराधिकारी ये युआंजिया को बुला सकते हो। उन बाप बेटी ने मेरे ब्लैक ड्रैगन हॉल को तोड़ दिया और मुझे गली का मजाक बना दिया। ये साहब की मदद से वे बाप बेटी ज्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये साहब, अगर तुम ये तियान को मार तो मैं तुम्हें अतिरिक्त 1 अरब दूंगा। 100 लोगों से अकेले लड़ना तुम्हारी आंखों में शायद बहुत शक्तिशाली लगे, मेरे लिए ये केवल चींटियों जैसा है। ये साहब शानदार हैं। आप वाकई मास्टर्स की सूची में नंबर 1 के मार्शल आर्ट्स गुरु हैं। नहीं, मैं तो बस नाम मात्र का नंबर 1 हूँ। असली नंबर 1 तो वो है जो पहले ही दुनिया से दूर जा चुके ड्रैगन हॉल मास्टर है। सु मैम, दामाद जी, नमस्कार। नमस्ते सभी को। यह कैसी तैयारी है? पिछली बार तुमने आउशुए ग्रुप को 100 काम पूरे करने में मदद की। अब पूरी कंपनी में सब जानते हैं कि तुम हमारे दामाद हो। काश पहले पता होता तो मैं एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड ही बनकर रहता। वैसे ये तियान मेरे जीजा ड्रैगन हॉल मास्टर की जांच का क्या हुआ? हम अभी तक पता नहीं चला। पापा, माँ से क्यों छिपा रहे हो? बड़ों के मामलों में तुम बच्चों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी आने से बेहतर है सही समय पर आना। चेन फेलोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैसा लिया है तो काम करना पड़ेगा। सु लिंग शुवांग, वांग साहब ने मुझे 1 अरब दिए हैं ताकि मैं तुमसे कहूं कि तुम जल्दी से यह आउशुए ग्रुप का स्थानांतरण अनुबंध मुझे हस्ताक्षरित कर दो। तुम सपने में भी मत सोचना। नहीं मानती तो भी ठीक है। तो आज मुझे चेन फेलोंग को दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी कंपनी को कब्रिस्तान बना दूं। चेन फेलोंग, पिछली बार का सबक काफी नहीं था क्या? ये तियान, नहीं, अगर तुम हाथ उठाते तो यह झगड़ा आपसी बन जाएगा और तुम्हें कानूनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मैं इसे संभालती हूँ। कोई है? चेन फेलोंग, अगर तुम अपने लोगों के साथ यहाँ से नहीं जाते तो परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या परिणाम होते हैं। सु लिंग शुवांग, यही है वे परिणाम जिनकी तुमने बात की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुम्हारे डर से मरने ही वाला हूँ। नहीं, मैं तो हंसी से मर रहा। चेन फेलोंग,
तुम क्या करना चाहते हो? कर्मचारी निर्दोष हैं। सुलिंग शुवांग, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता। पहला, जल्दी से यह अनुबंध मुझे हस्ताक्षरित करो। दूसरा, उन्हें अपनी आंखों से जिंदा जलते हुए देखो। नहीं, दया करो। मैं अपनी बहन को नीचा नहीं दिखा सकती और न ही मैं इन निर्दोष कर्मचारियों को नीचा दिखा सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? डिंग डोंग, समय समाप्त। मम्मी, नाबालिगों को बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानूनी जवाबदेही नहीं लेनी पड़ती है ना? मेंग मेंग, वहाँ खतरा है, तुम जल्दी वापस आओ। मेंग मेंग, तुम चिंता मत करो, वह तो मेंग मेंग का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। छोटे बच्चे, पिछली बार मैंने अपने हथियार नहीं लाए थे, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। मेंग मेंग, मैंग मिंग गुस्सा है। क्या खड़े हो? उसे मार डालो, जाओ। अजय बड़ा फ्लाइंग डार्ट। मेंग मेंग, यह इतनी शक्तिशाली है क्या? उस दिन मैंने तुमसे कहा कि मेंग मेंग ने ब्लैक ड्रैगन हॉल को संभाला, अब विश्वास हो गया ना? मान लिया, मान लिया। ड्रैगन साहब, यह छोटी लड़की बहुत शैतानी है। हम उसके सामने कुछ नहीं है। हम जल्दी भागो। किस बात का डर है? वह अमर गुरु अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं। कृपया आप मदद करें। तुम सब पीछे हट जाओ। अरे, तुम भी मम्मी को परेशान करने आए हो क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझना। मैं तो बस या तो आप दोनों को मारना चाहता हूँ या आप दोनों से मरना चाहता हूँ। मेंग मेंग, खूब लड़े। ये साहब शानदार हैं। मेरा नाटक देखने में बाधा मत डालो। पापा, मेंग मेंग, तुम अभी उसके लिए काफी नहीं, मुझे लड़ने दो। पापा, आपको मैंग मिंग का बदला अच्छी तरह से लेना होगा। बच्चों को धमकाना कौन सी बहादुरी है? आओ, मैं तुमसे लड़ता। तू कौन है? पिछली बार अगर तेरी बेटी की वजह से नहीं होता तो तुझे सच में लगता है आउशवे ग्रुप का दिया हुआ काम पूरा कर पाता? औरत पर निर्भर रहने वाले मैंने बहुत देखे हैं, बेटी पर निर्भर रहने वाले ये तो पहली बार देखा है। मेंग मेंग, तेरे पापा, उनको कुछ नहीं होगा ना? चिंता मत करो मम्मी, इस दुनिया में जो मेरे पापा को हरा सके वो तो पैदा ही नहीं हुआ। आपकी बेटी इतनी छोटी है और उसमें इतना दम है। ये तो सचमुच असाधारण प्रतिभा है। इसके विपरीत आप में मुझे महसूस नहीं हो रहा जरा सी भी लड़ने की ताकत। दिखावा बंद करो। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं कम है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? ये कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में जो मुझे एक ही झटके में हरा सके सिर्फ ड्रैगन हॉल है। वाह, पापा बहुत बढ़िया है। पापा बहुत बढ़िया है। मिस्टर, ये हार गए। मैंने गलत देखा, मैंने जरूर गलत देखा। ड्रैगन लॉर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर ये को भी ऐसे मारा जैसे कुत्ता हो। अगर मैं नहीं गया तो यहीं मरूंगा। कहाँ भाग रहे हो बदबूदार कीड़े? छोटी नानी माँ, मैं गलत था, बस मुझे एक हवा मान लीजिए और छोड़ दीजिए। चेन फीलोंग तुम्हें एक बार के लिए छोड़ देगी। वांग शियांगतेन बार बार शैतानी कर रहा है, जाकर उसे बता देना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही उसे बता दूंगा। छोटी नानी माँ, हम भागो यहाँ से, जाओ। चूंकि मामला खत्म हो गया है तो चलो वापस चले। हम चलो। रुको, ये तियान, जो ये युआनजिया ने अभी कहा था वो मैंने सब सुन लिया। मुझे तुम्हारे असली पहचान का पता चल गया है। तुम्हें सब पता चल गया? हाँ। पापा, इस बार ये मैंग मिंग ने नहीं कहा है। तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम ड्रैगन हॉल के सदस्य हो। ड्रैगन हॉल सदस्य? तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। अभी ये युआनजिया ने ड्रैगन हॉल ये 2 शब्द कह दिए थे।
ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पहचान असाधारण है। तुम ड्रैगन हॉल के सदस्य हो, इसीलिए तुम आउशवे ग्रुप का वो 100 काम पूरा कर पाए। मैं सही कह रही हूँ, है ना? अरे मैं बेवजह ही खुश हो गई। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही। मैं सचमुच ड्रैगन हॉल का सदस्य। तो तुम ड्रैगन हॉल के व्यक्ति हो। तुम जरूर जानते होगे ड्रैगन हॉल के मालिक कहाँ है ना? मुझे नहीं पता। पापा, जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी नाक लंबी हो जाती है। युवा मास्टर वांग और उसकी बेटी की वो जोड़ी सचमुच बहुत अजीब है, खासकर वो ये त्यान। ये युआंजिया भी लगभग उसके हाथों मर गया था। ये टॉप मास्टर लिस्ट में पहले नंबर की बात सब बेकार है, लेकिन वो सचमुच बहुत मारता है। लड़ने से क्या फायदा? बाहर दुनिया में चलने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत होती है और ताकत। चूंकि वो लड़का इतनी मुश्किल से निपटता है, तो मैं सु लिंगशुआंग से शुरुआत करूंगा। इस औरत को जो काम मैंने तुम दोनों को सौंपा था, वो कैसा रहा? युवा मास्टर वांग, आप चिंता न करें। मुझसे और जिनलोंग से ज्यादा कोई कंपनी को नहीं जानता। कल का काम आपको संतुष्ट करेगा। हालांकि मैं अब कंपनी में नहीं हूँ, लेकिन कंपनी में मैंने जो ताकत छोड़ी है वो अभी भी जड़ जमाए हुए है। वो ये तियान तो बस लड़ना जानता है। जब तक सु लिंगशुआंग और आउशवे ग्रुप नहीं है, उसका सहारा खत्म हो जाएगा। वो भी भीख मांगने सड़क पर आ जाएगा। ठीक है। यह है बहन। ये जीजाजी है क्या? पर मुझे पता नहीं था उनके चेहरे मोहरे के बारे में। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। मुझे एक अंदेशा है, वांग शियांगतेन मुझे जरूर नहीं छोड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए? सु मैम, कुछ बुरा हुआ है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? ठीक है, मैं तुरंत कंपनी आ रही हूँ। सु मैम, आप आ गई। ये यूलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वही नहीं है जो दूसरों के पैसे पर जीता है। सुंदर CEO का फायदा उठाकर ऊपर आया। मेरा भाई, बहुत समय बाद मिले। ये यूलू, मैं तुम्हें बताता आउशवे ग्रुप का मामला। तुम कम दखल। छी, तुम और मैं कब के नाते तोड़ चुके हैं भाई बहन का। मैं जो चाहूँ, तुम्हें उससे क्या? वांग शियांगतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मैं आया ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ जाने पहचाने चेहरे भी लाया है। ये हैं तुम्हारे पुराने कंपनी के सुपरवाइजर झाओ जिनलोंग है, और ये है तुम्हारी ननद। तुम जरूर जानते होगे। वांग शियांगतियान, तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। सभी सम्मानित बड़े शेयरधारक। आउशवे ग्रुप की स्थापना सु आउशवे ने की थी, और सु आउशवे तो कब की मर चुकी है। सु लिंगशुआंग उसकी बहन होने के नाते कंपनी के नियमों के अनुसार चेयरवुमन के पद पर रहने का अधिकार है 3 साल के लिए। अब अवधि समाप्त हो गई है। क्या उसे अपना सामान पैक करके चले जाना चाहिए? वांग शियांगतियान, यह हमारे ग्रुप का आंतरिक मामला है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को क्यों दखल देना चाहिए? सचिव झिंग, तो मेरा क्या? मैं भी हमारे आउशवे ग्रुप का पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मुझे अधिकार मिलना ही चाहिए, है ना? सभी शेयरधारकों। मेरा झाओ जिनलोंग का क्या? मैं भी हमारे आउशवे ग्रुप का एक अनुभवी सदस्य हूँ। वो एक कार्यवाहक निदेशक। आज मुझे निकाल सकती है। शायद कुछ दिनों में तुम्हारी बारी आएगी। सु लिंगशुआंग, तुम तो बस एक विकल्प हो। अब जब कार्यवाहक समझौता समाप्त हो गया है, क्या तुम्हें अपना सामान पैक करके आउशवे ग्रुप से निकल जाना चाहिए? सभी निदेशकगण, आपके पास वोट देने का अधिकार है सु लिंगशुआंग को हटाने के लिए चेयरवुमन के पद से। कृपया हाथ उठाएं। सुजी, आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। आपका क्या मतलब है? कार्यवाहक चेयरवुमन का कार्यकाल केवल 3 साल का है। यह कंपनी का नियम है। सही कहा, हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। तुम लोग नियम मृत हैं, इंसान जिंदा। सीधे शब्दों में कहें तो तुमने लिंगशुआंग को धोखा दिया है और उसकी तरफ हो गए हो। सु लिंगशुआंग, देखा, ये सभी बड़े शेयरधारक तुम्हें पद से हटाने के पक्ष में है। तुम और क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी से अपना सामान पैक करो।
और बाहर निकलो। कंपनी के नियमों के अनुसार चेयरवुमन को पद से हटाने के लिए कम से कम 35% शेयरों की जरूरत होती है उस योग्यता के लिए, और तुम लोग काफी नहीं हो। काफी नहीं? इन बड़े शेयर धारकों को मिलाकर सुलिंग श्वांग, तुम्हें महाभियोग चलाने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? भूलना मत, सुजी आप लोगों के साथ हमेशा कैसा व्यवहार करती थी। अगर सुजी की सालों की कड़ी मेहनत न होती तो आउशवे ग्रुप कब का डूब गया होता। तुम्हें हर साल लाभांश पाने का मौका कैसे मिलता। सभी शेयरधारकों, वो सु लिंग श्वांग अंधी है। उसने एक सुरक्षा गार्ड को पति बना लिया और इस बात की खबर टीवी पर भी आई, जिससे आउशवे ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शेयरों में भारी गिरावट आई। उस जैसी दूरदृष्टिहीन इंसान क्या वो चेयरवुमन बनने लायक है? बिल्कुल, वो आज एक चौकीदार को पति बना सकती है, कल कौन जाने किसे ढूंढे, एक निर्माण श्रमिक को या एक वेल्डर के साथ फालतू के काम में लगी रहे। सभी शेयरधारक, क्या तुम सचमुच दाव पर लगाना चाहते हो कंपनी की प्रतिष्ठा को एक ऐसी महिला पर? सही कहा, उसकी बात में दम है। सुजी, जब तक तुम यह वादा न करो कि तुम तुरंत इस चौकीदार को तलाक दोगी, तब तक हमें दोष मत देना। मेरी शादी मेरी आजादी है, मुझे येतेन को तलाक देना असंभव है। तो मुझे माफ करना, मैं समर्थन करता हूँ सुलिंग श्वांग को हटाने का कार्यवाहक अध्यक्ष पद से। मैं समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। आप लोग सुजी, यह सब आउशवे ग्रुप के लिए है, क्यों न तुम येतेन को तलाक दे दो। वैसे भी तुम दोनों का वैवाहिक समझौता है। आउशवे ग्रुप मेरी बहन की जिंदगी की मेहनत है, लेकिन मैं येतेन और मेंग मेंग को भी अपने असली परिवार की तरह मानती हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुँचा सकती। सुलिंग श्वांग, तुम अब बिल्कुल बेबस हो, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। बस तुम छोड़ दो अपने बगल वाले इस चौकीदार को और मेरे वांग शियांगतियान की बाहों में आ जा, और मेरी अच्छी गुलाम लड़की चेयरवुमन का यह पद मैं तुम्हें अब भी दे सकता। कभी नहीं। अगर मैं सुलिंग श्वांग मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें सलाम नहीं करूंगी। अच्छा, मैं सचमुच जानना चाहता, अगर वो देखती कि उसकी अपनी जिंदगी की सारी मेहनत किसी और के हाथों में पड़ गई है, तो उसका कैसा भाव होता? पापा, वो बुरा आदमी मम्मी को परेशान कर रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मिंग मिंग, तुम्हें यह जानना चाहिए कि कई चीजें सिर्फ हाथापाई से हल नहीं होती। ठीक है सचिव झेंग, वो चीज ले आओ। सुजी, आपका मतलब है? हाँ। सुलिंग श्वांग, अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। क्या तुम उम्मीद नहीं करती कि ये जंग लगी लोहे की संदूक तुम्हें आउशवे ग्रुप बचाने में मदद करेगी? इस तिजोरी में मेरी बहन ने मरने से पहले छोड़ी थी। इसके अंदर मेरे लिए छोड़ा हुआ अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र है। युवा मालिक वांग, अगर इसमें सचमुच कोई नियुक्ति पत्र है तो क्या वो सचमुच संभाल सकती है आउशवे ग्रुप की अध्यक्ष का पद? सही कहा युवा मालिक वांग, अगर ये सचमुच सु आउशवे का नियुक्ति पत्र है तो कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सुलिंग श्वांग, अगर कोई सचमुच बकवास नियुक्ति पत्र है भी तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? क्या तुम सचमुच सोचती हो मैं वांग शियांगतियान सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ? तुम्हारे पास नियुक्ति पत्र है ना? निकालो इसे। हे, सबको देखने दो। मैं अभी तुमने खुद कहा था। क्यों? अब तुम इसे क्यों नहीं निकाल सकती? इस तिजोरी में सचमुच एक नियुक्ति पत्र है। यह मेरी बहन की वसीयत में लिखा था, लेकिन इस तिजोरी को बहन के फिंगरप्रिंट के अलावा दुनिया में सिर्फ मेरे जीजा ही खोल सकते हैं। ओह, समझ गया। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी सुजी इस तिजोरी को बिल्कुल नहीं खोल सकती। कौन जाने तुम्हारे अंदर क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये टूटी हुई तिजोरी तुमने अभी अभी पैसे देकर खरीदी है। कोई कहानी बना रही हो, हम सबको बेवकूफ बना रही हो। सुजोंग ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जो उसने कहा वो सच है। सचिव झेंग, अगर जीजा नहीं मिल रहा है तो हम जबरदस्ती इसे तिजोरी खोलेंगे और ताला तोड़ने वाले को बुलाएं। हाँ। क्या हुआ? क्या यह खुल सकती है? माफ कीजिए सुजोंग, इस तिजोरी की सुरक्षा क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर जबरदस्ती खोला गया तो अंदर का सुरक्षा उपकरण शुरू हो जाएगा। यह खुद को जला देगा और अंदर सब कुछ जला देगा। क्या?
सुजोंग, इसका मतलब है कि यह तिजोरी सिर्फ तुम्हारा जीजा खोल सकता है। लेकिन इतने लंबे समय से ढूंढने के बाद भी मैं उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पापा जल्दी मम्मी की मदद करो। अगर मैंने उसकी तिजोरी खोलने में मदद की तो वह न सिर्फ यह जानेगी कि मैं उसका जीजा, बल्कि यह भी जानेगी कि मैं ड्रैगन पैलेस का मास्टर हूँ। सुलिंग, सीईओ की नियुक्ति पत्र कहाँ है? बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। हाँ, बाहर निकालो। मैं कसम खाती हूँ, नियुक्ति पत्र इसी तिजोरी के अंदर है। कसम खाना? कसम खाने से क्या फायदा? सुलिंग, अभी या तो तुम सीईओ नियुक्ति पत्र बाहर निकालो या फिर इस घटिया सिक्योरिटी गार्ड के साथ आउक्स्यू ग्रुप से निकल जाओ। सही कहा, अगर नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती तो खुद ही पद छोड़ दो। सुलिंग, तुम्हें 3 साल तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहने दिया। हम बहुत उदार रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तुरंत पद छोड़ो, आउक्स्यू ग्रुप से निकल जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं सिर्फ अपनी अक्षमता को दोष दे रहा हूँ, जिससे ये सभी शेयरधारक मेरे खिलाफ हो गए। दूसरी बात, एक जीजा को भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अगर यह तिजोरी खुल सकती थी और नियुक्ति पत्र अंदर होता तो वे इतने गुस्ताख नहीं होते। लिंग, अगर यह तिजोरी खुल गई तो अंदर कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होंगी जिन्हें तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी। तो क्या तुम फिर भी इसे खोलना चाहो? मेरे लिए मेरी बहन के आउक्स्यू ग्रुप से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। यह तिजोरी मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। ये तियान, तुम बहुत अच्छा पापा, आखिरकार एक्शन लेने वाले हैं। ये तियान, यह तिजोरी सिर्फ सुजोंग का जीजा ही खोल सकता है। तुम बीच में क्यों दखल दे रहे हो? ये तियान, आउक्स्यू ग्रुप की संस्थापक सु लिंग की बहन सु आओशु, शुरू से सब कुछ बनाया, एक व्यावसायिक किंवदंती रची। और तुम क्या चीज हो? हाँ बिल्कुल, ये तियान, ये सुलिंग तुम जैसे बेकार आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? सु आओ शु तो तुम्हें देखेगी भी नहीं। मेरे हिसाब से वह तो पागल हो गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुलिंग, मुझे लगता है तुम बस इस अध्यक्ष पद पर काबिज रहना चाहती हो। इस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर नकली खेल खेल रही हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है मैं वांग शियांगतिया इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? ठीक है लड़के, तुम सुजोंग के जीजा हो, है ना? तो मैं तुमसे यहाँ सबके सामने यह तिजोरी खोने का अनुरोध करता। ये तियान, छोड़ो भी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन यह तिजोरी सिर्फ मेरा जीजा ही खोल सकता है। अगर कोशिश न की तो कैसे पता चलेगा? रुको, क्या ये तियान मेरा जीजा है? फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैन विफल, कृपया पुनः प्रयास करें। ओह, मैं तो डर ही गई। ये तियान, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कोई भी सोचेगा कि तुम सच में इसे खोल सकते हो। मैं तो उसकी सगी बहन हूँ, मुझे पता है वह कैसा है। और फिर भी सु आओशु का पति मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। ये अजीब है, पापा इसे क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? बस अभी एक पल के लिए मुझे सचमुच लगा कि ये तियान तिजोरी खोल सकता है। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। लिंग, मैं एक अलग उंगली से फिर से कोशिश करना चाहूंगा। ये तियान, सुजोंग अभी वैसे ही बहुत परेशान है, तुम उनकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। लिंग, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन मम्मी, पापा पर विश्वास करो, वो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तुम फिर से कोशिश कर। और क्या कोशिश करनी? सुलिंग, मुझे लगता है तुम बस टिकी रहना चाहती हो और पद छोड़ना नहीं चाहती। जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हो, है ना? वांग शियांगतियान, यह आउक्स्यू ग्रुप है। मेरे पद छोड़ने से पहले यहाँ मैं तय करती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ आज के बाद यह प्रेसिडेंट का पद तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। देखते हैं तुम और यह छोटा सिक्योरिटी गार्ड और कब तक उछल कूद मचाते हो। पापा, कृपा करके मम्मी को फिर से निराश मत करना। फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैन विफल, सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। ये तियान, ओ ये तियान, अपनी ताकत बेकार मत करो। पासवर्ड लॉक में शायद 1000 में 1 का मौका मिल जाए, लेकिन ये फिंगरप्रिंट लॉक है। ये तियान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ आकर बेकार की कोशिश नहीं करता। ये व्यर्थ है। और रही सुलिंग की बात, वो जल्द ही महिला प्रेसिडेंट नहीं रहेगी। तुम तो अपने छोटे सिक्योरिटी गार्ड वाले जीवन में वापस जाओगे। ये तियान, मैं तुम्हारे इरादे की सराहना करती हूँ, लेकिन जब तक मेरा जीजा नहीं आता तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। लिंग, मैं आखिरी बार फिर से कोशिश करना चाहूंगा।
छोटे सिक्योरिटी गार्ड, क्या तुम थके नहीं हो? मैं और यहाँ मौजूद सभी बड़े शेयर धारक, सबकी संपत्ति अरबों में है। हमारे पास यहाँ तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। हाँ, बार बार हमें बंदर की तरह समझ रहे हो। जाओ जाओ जाओ, इस सिक्योरिटी गार्ड को जल्दी बाहर निकालो। सुलिंग, तुम और क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी से अपना प्रेसिडेंट का पद छोड़ दो। आप सब सोचते हैं कि मैं इसे नहीं खोल सकता, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? शर्त? तुम सिक्योरिटी गार्ड क्या शर्त लगाओगे हम सबके साथ? अगर मैंने खोल दिया यह तिजोरी, तो तुम सभी को चुपचाप अपने शेयर लिंक को देने होंगे। यह सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे शेयरों पर नजर गड़ाए हुए है। यह तो बहुत मजेदार है। और अगर तुमने नहीं खोला तो क्या होगा? अगर यह नहीं खुली या अगर इसके अंदर सुआउशु का हाथ से लिखा नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो तुम्हें सुलिंग को अपने हाथ के सारे शेयर चुपचाप देने होंगे। ये तियान, क्या तुम्हें पता है यह सुजोंग को बर्बाद कर देगा? लिंग, इस बार मैं जरूर खोल सकता। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। श्रीमान सू, भले ही आपने सीईओ का पद छोड़ दिया हो, लेकिन आपके पास जो शेयर हैं, उनकी कीमत अभी भी अरबों में है। अगर मैं कंपनी पर नियंत्रण नहीं रख पाती तो कितना भी पैसा बेकार है। युवा मास्टर वांग, लगता है सु लिंग शुआंग मान गई है। ये वाकई एक परिवार के नहीं है, पर एक ही घर में आते हैं। ये छोटा गार्ड जो भी कहता है तुम उस पर विश्वास करती हो। इस बुद्धिमत्ता के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऑक्से समूह को नहीं बचा पाई। सचिव झेंग, कृपया यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अनुबंध तैयार कर। इसका क्या मतलब है? अब सब बच्चे, चूंकि शर्त लग चुकी है, इसे साफ साफ लिखित रूप में लिखें। कोई समस्या है? लेकिन मान लीजिए वह वाकई इस तिजोरी से नियुक्ति पत्र निकाल लेता है, तो हमारे सारे शेयर खत्म नहीं हो जाएंगे? तुम लोग किस बात से डर रहे हो? वह 2 बार पहले ही असफल हो चुका है। अगर वह इस तिजोरी को खोल पाया तो मैं आज यहीं पर उल्टा होकर मल त्याग करूंगा। युवा मास्टर वांग सही कह रहे हैं। अगर हम जीतते हैं तो हम बांट सकते हैं सु लिंग शुआंग के सभी शेयर। यह हस्ताक्षर मैंने कर दिया है। मैं भी हस्ताक्षर करता हूँ। ये तियान, अब सभी शेयर धारकों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। ये तियान, पहली बार तुमने और मोंग मोंग ने कंपनी का काम पूरा किया था। दूसरी बार तुमने चमत्कारिक रूप से दादाजी को जीवन दान दिया था। क्या इस बार भी तुम मेरे लिए कोई चमत्कार कर सकते हो? खुल गया। यह कैसे संभव है? श्रीमान सू, यह आपकी बहन द्वारा आपके लिए लिखा गया सीईओ का नियुक्ति पत्र है। चमत्कार सच में हो गया। वाह, पिताजी जीत गए। तुम लोग हार गए। यह कैसे संभव है? तो हमारे सभी शेयर खत्म नहीं हो जाएंगे? शर्त लगाओ तो हार मान। याद रखो, अब से ये शेयर एक भी पैसा तुम्हारे नहीं है। ये शेयर करोड़ों के हैं। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने 10 साल ऑक्से समूह में संघर्ष किया, तब जाकर ये शेयर मिले। मैं इसे खो नहीं सकता। युवा मास्टर वांग, क्या आपने आत्मविश्वास से नहीं कहा था कि वे निश्चित रूप से हार जाएंगे? मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए। बड़े बेवकूफ, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हारने पर उल्टा होकर पॉटी करोगे? जल्दी करो। मुंग मुंग, पापा तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाते हैं? ओह हाँ, कहीं भी पॉटी नहीं करनी चाहिए, है ना? मैं समझ गया। तो तुम शुरुआत से ही इस तिजोरी को खोल सकते थे, इसीलिए तुमने बार बार ऐसा किया। यह सब मुझे जानबूझकर फंसाने के लिए था। तुम अभी भी बहुत बेवकूफ नहीं हो, है ना? ये तियान, तुम तो छोटे बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अगर इल्जाम लगाना है तो अपनी मूर्खता पर। अब से ऑक्से समूह के सभी शेयर तुम्हारे हाथ में वापस आ गए हैं। तो उसने यह सब मुझे समूह के चोरों का पता लगाने में मदद करने के लिए किया था। शुरू से अंत तक यह सब उसके नियंत्रण में था। श्रीमान सू, अभी हम सिर्फ आपसे मजाक कर रहे थे। देखिए, क्या ये शेयर? हाँ हाँ श्रीमान सू, हम भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गए थे। तभी वांग शियांगटियन इस बदमाश पर विश्वास किया। श्रीमान सू, हम तो आपकी बहन के साथ थे जिन्होंने उस समय कंपनी बनाई थी।
भावनात्मक और तार्किक रूप से ये शेयर हमें वापस मिलने चाहिए। अभी जो यह जुआ हुआ, अगर मैं हार जाती तो तुम लोग अब मेरी बहन के शेयर बांट रहे होते, है ना? तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कह रहे हो? तुम बड़े लोग, अगर शर्त लगाते हो तो हार भी मानो। लेकिन श्रीमान सू, बकवास बंद करो। तुम लोग अब कंपनी के नहीं हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी यहाँ से बाहर निकलो। वांग शियांगटियन। अरे अरे अरे, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर मैंने तुम्हारी बकवास पर विश्वास न किया होता तो मेरे सारे शेयर ऐसे कैसे गायब हो जाते। बिल्कुल सही वांग शियांगटियन, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। हाँ, समझाओ समझाओ। बस करो। मैं वांग परिवार का युवा मास्टर हूँ। मैं तुम सबको बताता हूँ। तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है? तुम्हारे वांग परिवार की युवा मास्टर को कौन पूछता है? मैंने अपनी आधी जिंदगी लगाकर ये शेयर कमाए और वे सब चले गए। मुझे परवाह नहीं कि तुम युवा मास्टर वांग हो या युवा मास्टर ली। एक साथ हमला करो, इसे मारो, इसे मारो, भागो मत। ये तियान, क्या मैं तुम्हें जीजाजी कहूँ या ड्रैगन हॉल मास्टर? मैं तुम साफ साफ जानते थे कि मैं तुम्हें हमेशा से ढूंढ रही थी। तुमने इसे क्यों छुपाया? ये तियान, मुझे इस तरह से धोखा देना क्या तुम्हें मजेदार लगता है? लिंग शुआंग, दरअसल मैं। वाह मम्मी, तुम जल्दी देखो, मोंग मोंग भी ये अलमारी खोल सकती है। मोंग मोंग, बकवास बंद करो। यह अलमारी दुनिया में केवल तुम्हारे पिताजी ही खोल सकते हैं। विश्वास नहीं होता तो देखो। देखो, क्या? मोंग मोंग भी इसे खोल सकती है। श्रीमान सू, क्या यह नहीं कहा गया था कि यह अलमारी केवल तुम्हारे जीजाजी ही खोल सकते हैं? मुझे यकीन है। मेरी बहन ने पत्र में कहा था कि इस अलमारी में केवल 2 उंगलियों के निशान दर्ज हैं। एक मेरी बहन का है और दूसरा मेरे जीजाजी का। तो अब मोंग मोंग भी इसे खोल सकती है। इसका क्या कारण है? मोंग मोंग, तुम फिर से कोशिश कर। ठीक है, देखो। लगता है यह कोई संयोग नहीं है। मोंग मोंग भी इसे खोल सकती है। श्रीमान सू, क्या यह तिजोरी पुरानी होकर खराब हो गई है? क्या फिंगरप्रिंट लॉक में कोई समस्या आ गई है? 3 साल पहले मोंग मोंग सिर्फ 5 साल की थी। भले ही वह मेरी बहन की बेटी थी, मेरी बहन कभी भी 5 साल की छोटी बच्ची की फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं कर। तो ये तियान, तुमने अभी क्या यह संयोग से खोला था? हम। माफ करना, मैंने अभी तुम्हें समझा था मेरा जीजा। कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ और काम है। तुम थोड़ी देर में मोंग मोंग को लेकर घर जाओ। मोंग मोंग, हम। इधर आओ। तुम पापा को तुमने यह कैसे किया? मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। पापा वादा करते हैं कि वे तुम्हें नहीं मारेंगे। टेडी डाडा। यह है नकली फिंगरप्रिंट उंगली कवर। ओए शरारती लड़की, मैं सोच ही रहा था कि मेरे फोन से पैसे अचानक कैसे हमेशा निकल जाते थे। तो यह तुम्हारी करतूत थी। हम। पापा, आखिरकार मैंने आपकी एक बड़ी मदद कर दी। आप मुझे इनाम में क्या देंगे आपके प्यारे बच्चे के लिए? मैं तैयारी कि कैसे अपने प्यारे बच्चे को इनाम दिया जाए। ओह पापा। भले ही मोंग मोंग ने मेरी मदद की, लेकिन जब देखेगी तिजोरी में रखी चीजें, वह निश्चित रूप से मेरी पहचान जान जाएगी। आखिरकार यह छुप नहीं सकता। प्रणाम हॉल मास्टर। ज़ूके, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हॉल मास्टर, आपने मुझे जिस असली कातिल का पता लगाने के लिए कहा था, उसकी खबर मिल गई है। कौन है? जियांगचेंग का वांग परिवार, वांग शियांगतियान। वही है। भागो सू आउक्स्यू, तुम जितना भागोगी मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा। अरे भाइयों, यह शानदार आउक्स्यू ग्रुप की खूबसूरत सीईओ हैं। जब मैं उनके साथ हो लूं, तुम सब एक एक करके लाइन में आ। तुम कोई भी हो। अगर मैं मर गई तो मेरे आदमी निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगे। आउक्स्यू, आउक्स्यू, आउक्स्यू। आउक्स्यू,
तुम्हें मारने वाले से मैं खून का बदला खून से लूंगा। वह कहाँ है? हॉल मास्टर को सूचित करें। आज रात जियांगचेंग के वांग परिवार का शताब्दी समारोह है। वांग शियांगतियान भी उपस्थित होंगे। आज मैं उनके परिवार के उत्सव शोक सभा में बदल दूंगा। दीदी, सीईओ के नियुक्ति पत्र के अलावा तुम मेरे लिए और क्या छोड़ गई हो? दीदी, ये तियान ही तुम्हारा पति है और मोंग मोंग तुम्हारी बेटी भी है। अगर यह तिजोरी खोली जाती है तो इसमें कुछ ऐसे सच होंगे जिन्हें तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी। तो क्या तुम इसे फिर भी खोलना? नहीं, मुझे उससे मिलकर साफ साफ पूछना है। तुम कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? युवा वांग, आज वांग परिवार के शताब्दी समारोह का दिन है। मुझे लगता है कि शहर के सभी बड़े परिवार बधाई देने आएंगे। ये जियांगचेंग का वांग परिवार एक प्रसिद्ध कुलीन परिवार है। उनके उत्तराधिकारी तो युवा वांग जैसे प्रतिभाशाली युवा है। ये कहा जा सकता है कि वे कभी फीके नहीं पड़ते। हाँ, ठीक है, चापलूसी बंद करो। मेरे साथ चलो अन्य कुलीन परिवारों के मेहमानों का स्वागत करने। वह औरत पहले ही मेरे द्वारा पकड़ी जा चुकी है। अब उसे कसकर बांध दिया गया है सोफे पर। बहुत अच्छा किया। जब यह भोज खत्म हो जाएगा तो मैं जाकर उसके साथ मजे करूंगा। आखिर मैंने उसकी बहन के साथ मजे नहीं किए थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहा। हाँ, युवा वांग, जब आप उस औरत से निपट ले तो ये तियान को बख्शना मत, उस कमीने को। हाँ, उसे मार डालो। चिंता मत करो, उसे मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अरे चलो। हाँ, क्या हुआ? यह समारोह जारी रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वांग परिवार पूरे परिवार के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बड़े प्रतिभाशाली, दफा हो जाओ। युवा वांग, वही ये तियान है। ये तियान, तुमने वांग परिवार के शताब्दी समारोह के दिन भी घुसने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग शियांगतिया, आज मैं आउक्सियू की तरफ से तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये तियान, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। 3 साल पहले छत पर आउक्सियू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला नकाब तुम ही थे। हाँ, बिंगो, तुमने सही जवाब दिया। हाँ, लेकिन अफसोस कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये तियान, इस मामले में मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। इतनी कोमल और सुंदर एक हसीना, वह कूदना चाहती थी, मैं उसे रोक नहीं सका। वांग शियांगतिया, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आउक्सियू की स्वर्गस्थ आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। गार्ड, आज हमारे वांग परिवार का शताब्दी समारोह है। इस दरवाजे के बाहर हमारे वांग परिवार द्वारा सम्मानित सैकड़ों मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स हैं। ये तियान, तुम्हें यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे इस समय आकर मिलना। सैकड़ों मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के सामने मुझे एक को छू कर तो दिखा। हाँ, ये तियान, क्या तुम बहुत लड़ने में अच्छे नहीं हो? लड़ने में अच्छा होने का क्या फायदा? हमारे युवा वांग के नीचे इन ग्रैंड मास्टर्स के सामने हर एक की एक थूक तुम्हें डुबा सकती है। एक मामूली ये तियान से निपटने के लिए वांग परिवार को बुलाना सैकड़ों मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स को। युवा वांग, आप शायद उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स तुच्छ हैं। आज चाहे 10 या 100 गुना ज्यादा, वे तुम्हें वांग शियांगतियान नहीं बचा पाएंगे। तो मैं देखना कि थोड़ी देर में तुम मेरे पैरों पर कैसे घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे। हाँ, यह क्या हो गया है? ये 4 लोग मिलकर ये युआनजिया का भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? वो अब इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है? मुझे भी नहीं पता। वह उत्तर की सीमा पर 10 साल तक सैनिक रहा। वह इतना भयानक कैसे हो गया? मैंने कहा, आज चाहे 10 गुना या 100 गुना तुम्हें कोई नहीं बचा पाए। आज मैं आउजुए के लिए बदला लूंगा। पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। युवा मालिक वांग, अब हम क्या करें? जब मार्शल आर्ट मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो गए। डरने की क्या बात है? मेरे पास एक तरीका है। लोगों, जल्दी से उस औरत को यहाँ ऊपर ले आओ। हाँ, लिंग शुआंग, ये तियान, अगर तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो वहीं रुक जाओ।
गंदी औरत, तुम जीना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चिल्लाओ। ये तियान, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम मेरे जीजाजी हो। तुम ही ड्रैगन हॉल के मास्टर हो। मैंने गलत तो नहीं सुना, है ना? सु लिंगशुआंग, तुम कह रही हो कि वह ड्रैगन हॉल का मास्टर है? सु लिंगशुआंग, मुझे लगता है कि तुम डर के मारे पागल हो गई हो। ड्रैगन हॉल का मास्टर कैसा पद है? वो ये तियान क्या चीज है? हम अगर वो ये तियान ड्रैगन हॉल का मास्टर होता तो मैं जेड सम्राट नहीं बन जाता? हाँ। ये तियान, मैंने अपनी बहन की तिजोरी में देखा था, वह पारिवारिक तस्वीर। मेरी बहन मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। उसने कहा कि तुम ड्रैगन हॉल के मास्टर हो। हाँ। अरे तुम दोनों सच में, एक कहने की हिम्मत करता है, दूसरा मानने की। हाँ, ये तियान, अगर तुम सच में ड्रैगन हॉल के मास्टर हो तो क्या मैं नहीं ड्रैगन हॉल के मास्टर की औरत को मार चुका हूँ? हाँ। वांग शियांग तियान, मेरी बहन की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। ऐसी बात मत कहो। मैंने तो तब 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे-कट्टे आदमी बुलाए थे तुम्हारी बहन को अच्छी तरह से सेवा देने के लिए। कौन जानता था कि तुम्हारी बहन पागल कुत्ते की तरह थी जो इमारत से नीचे कूद गई। अरे वह इसका आनंद नहीं ले पाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। युवा मालिक वांग, आप तो खेलना जानते हैं। तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारी बहन 28वीं मंजिल से गिरी थी तो उसका खून और मांस हर जगह बिखर गया था। कितना रोमांचक था। हाँ। वांग शियांग तियान, तुम बदमाश हो। मुझे कुछ और भी याद आया है। उस बदतमीज लड़के को देखो। यह लड़का तो पूरे समय मौजूद था, इसने सब कुछ देखा था। हाँ। वांग शियांगतियान, मेरा इरादा बदल गया है। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी नहीं मिटाऊंगा, बल्कि तुम्हारे वांग परिवार के मकबरे को भी 3 फीट गहरा खोदूंगा और तुम्हारी हड्डियों को राख कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूक्यू तुरंत 4 संरक्षकों 80,000 ड्रैगन हॉल शाही गार्डों के साथ यहाँ आने का आदेश। जू क्यू, 4 संरक्षक, 80,000 ड्रैगन हॉल शाहीगार, तुम सच में बोलने की हिम्मत करते हो। हाँ। तुमने तो हमें सच में डरा दिया। हाँ। तुम सब सच में अंधे हो। ये तियान ही ड्रैगन हॉल का मास्टर है। क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? क्या ड्रैगन हॉल का मास्टर एक सुरक्षा गार्ड होगा? वांग शियांगतियान, सच क्या है या झूठ क्या है तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर तुम अभी लिंग शुआंग को छोड़ दे तो मैं तुम्हें पूरे शरीर के साथ छोड़ सकता। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? तुम्हारी औरत अभी मेरे हाथ में है। अगर मैं जरा सा भी काट तो तुम्हारी यह खूबसूरत सीईओ बहुत खूबसूरत तरीके से मर जाए। कौन ऊपरी हाथ में है? क्या तुम अंधे हो गए? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उसे छूने की हिम्मत तो। ठीक है, चाहते हो कि मैं उसे न मार? ठीक है, तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको। मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि ड्रैगन हॉल का मास्टर मेरे सामने घुटने टेकेगा। मुझे कितना अच्छा लगेगा। हाँ। ये तियान, मेरी परवाह मत करो। तुम उन्हें मार दो और बहन का बदला लो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ। जैसे ही समय खत्म होगा मैं उसकी धमनी काट दूंगा और उसका खून एक फव्वारे की तरह निकलेगा। हाँ। तब तो बड़े बड़े देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। 3, 2, 1। ठीक है, मैं घुटने टेकता। तुम तो ड्रैगन हॉल के मास्टर हो, तुम घुटने नहीं टेक सकते। ड्रैगन पैलेस के प्रमुख ने भी एक दिन हमारे सामने घुटने टेके हैं। ये ड्रैगन पैलेस प्रमुख आपके सामने घुटने टेक चुका है, तो क्या जेड सम्राट नहीं है? इस नरम रोटी को खाते रहने के लिए आप अपना सब कुछ दाव पर लगा सकते हैं, अपने घुटनों को बेचकर। तुम जैसे लोग खुद को ड्रैगन पैलेस प्रमुख कहने के लायक हैं? ये तियान, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि आप ऐसा वांग शियांगटिया, अब आप उसे जाने दे सकते हैं, है ना? ये तियान, आप चाहते हैं कि मैं इस महिला को जाने दूं, तो मैं जानबूझकर उसे उसकी बहन से मिलाने नीचे भेजूंगा। हम नहीं। लिंग शुआंग, हालांकि हम सिर्फ एक समझौते वाले पति पत्नी हैं, लेकिन आपके और मेंग मेंग के साथ मुझे सच में बहुत खुशी है, पर हम असली पति पत्नी नहीं बन पाए। लिंग शुआंग, ये तियान, मैं अभी बस इस महिला का इस्तेमाल समय बिताने के लिए कर रहा था। अब मेरे पास बंदूक है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मर जाओ। यह कैसे हो सकता है? भले ही वो कितना भी शक्तिशाली हो, ये कैसे संभव है? गोलियों को भी रोक सकता है। भ्रम,
ये निश्चित रूप से एक भ्रम होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में बंदूक मेरे लिए रद्दी लोहे की तरह है। तुमने न केवल आओ शुए को मरने पर मजबूर, तुमने लिंग शुआंग को भी मार डाला। आज मैं तुम्हें कहीं दफन होने की जगह भी नहीं दूंगा। जल्दी रोको। युवा मास्टर वांग जियांगचेंग के वांग परिवार के भविष्य के वारिस है। अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी छुआ तो सू लिंग शुआंग की बात छोड़ो, मैं भी तुम्हारे द्वारा घसीटी जाऊंगी। बिल्कुल, हमारा वांग परिवार 100 महान परिवारों में अग्रणी है, वरना अब मुझे छोड़ दो। अच्छी तरह से मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता, वरना हमारा वांग परिवार निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी को मार देगा। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और तुम्हारे सभी रिश्तेदार। हा 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 हा। ड्रैगन पैलेस के 4 रक्षक आ गए हैं। ड्रैगन पैलेस के 4 रक्षक, वे क्यों आए हैं? नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी, काला कछुआ। पैलेस मास्टर के आदेश पर 80,000 शाही सैनिकों के साथ यहाँ आए हैं। क्या ये तियान सच में ड्रैगन पैलेस का प्रमुख है? तुम्हारी वांग परिवार की शक्ति मेरे ड्रैगन पैलेस के सामने चींटियों जैसी है। तो तुम सच में ड्रैगन पैलेस के प्रमुख हो? नहीं 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 नहीं, ये तियान नहीं नहीं, प्रमुख प्रमुख, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे जीने का एक रास्ता दो। मैं वांग परिवार की सारी संपत्ति जीवन भर तुम्हारी सेवा करने के लिए अर्पित करने को तैयार हूँ। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास, बहुत देर हो चुकी है। तुमने आओ शुए और लिंग शुआंग को जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए 100 मौतें भी कम हैं। आओ शुए, लिंग शुआंग, तुम्हारा बदला मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है। हे महाराज पैलेस मास्टर, इसे कैसे निपटा जाए? उसे पाताल लोक के कारागार में हमेशा के लिए रिहा न किया जाए। पैलेस मास्टर नहीं, पैलेस मास्टर दया करो, पैलेस मास्टर दया करो। भाई भाई, मुझे पता है मैंने कई गलतियाँ की है, पर मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? हमारे माता पिता की खातिर जो स्वर्ग में विश्राम कर रहे हैं, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आज से हमारा रिश्ता समाप्त है। निकल जाओ। पिताजी, पिताजी, माँ जाग गई हैं। लिंग शुआंग, क्या तुम अब ठीक हो? मैं वास्तव में मरी नहीं हूँ। मैंने एक बार कहा था, मृतकों के लिए भी जुआनमेन की 9 सुइयों से जीवन वापस लाया जा सकता है। तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता था कि मैं तुम्हें हमेशा से ढूंढ रही थी। तुम हमेशा ईमानदार होने से क्यों इनकार करते रहे? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की रक्षा करने में असफल रहा, इसलिए मुझे नहीं पता था कि कैसे तुम्हारा सामना करूं। तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो? वांग शियांगटियन पहले ही मर चुका है। तुम्हें अब मेरी ढाल की जरूरत। मैं ढाल नहीं, हम सिर्फ एक समझौते वाले पति पत्नी थे। अब इसका अंत करने का समय आ गया है। मैं मिंग मिंग के साथ चला जाऊंगा। अब से हम सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। ये तियान, हमारे बीच क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे संजो कर रखा जा सके? हम स्थिति के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो क्या होगा अगर यह मेरी बहन की इच्छा है? यह तिजोरी में है कुछ जो मेरी बहन ने मेरे लिए छोड़ा है। ये तियान, जब तुम तिजोरी खोलोगे इसका मतलब है कि मैं जीवित नहीं रहूंगी। यह अंगूठी वह शादी की अंगूठी है जो तुमने मुझे दी थी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम इसे लिंग शुआंग की अनामिका उंगली में पहना दोगे। जैसे तुमने कभी मेरी रक्षा की थी, वैसे ही मेरे लिए जीवन भर उसकी रक्षा करना। आओ शुए, मैं तुमसे वादा कर